दोस्तों, जब से रूस ने यूक्रेन में ब्रह्मोस का रूसी वर्जन इस्तेमाल करना शुरू किया है, पूरी दुनिया का ध्यान इस मिसाइल की तबाहीकारी ताकत की ओर खींच गया है। यूक्रेन में हाहाकार मच चुका है और अमेरिका से लेकर नेटो देशों तक अब ब्रह्मोस की असली ताकत का एहसास हो रहा है, क्योंकि आज की तारीख में इस मिसाइल का तोड़ किसी के पास नहीं है। अब सबसे बड़ा धमाका हुआ है चीन की तरफ से। चीन ने अपनी आधिकारिक रिपोर्ट्स में खुलेआम स्वीकार किया है कि उसके HQ-9B और HQ-16 जैसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भी भारत की ब्रह्मोस मिसाइल के सामने बिल्कुल बेबस हैं। यानी ड्रैगन ने खुद घुटने टेक दिए हैं, वो भी बाकायदा एक आर्टिकल में लिखकर कि ब्रह्मोस को रोक पाना उसके सिस्टम्स के लिए नामुमकिन है। अब जरा सोचिए, ये तो अभी की ब्रह्मोस है जिसकी स्पीड मैक 3 यानी आवाज से 3 गुना तेज है। जब भारत की अगली पीढ़ी की ब्रह्मोस 2 जो मैक 8 की रफ्तार से उड़ने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, वो मैदान में उतरेगी, तब क्या होगा? चीन को सबसे ज्यादा डर भारत की लंबी दूरी की अग्नि मिसाइलों से नहीं, बल्कि ब्रह्मोस से लगता है। क्यों? क्योंकि ये मिसाइल सिर्फ तेज नहीं, बल्कि बेहद सटीक, खुफिया और धोखेबाजी से भरपूर है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत ने ब्रह्मोस दागनी शुरू की, तब चीनी एयर डिफेंस सिस्टम्स पलक झपकते ही फेल हो गए। बीजिंग में बैठे विशेषज्ञों के चेहरों से हवायां उड़ गईं, क्योंकि वो रात तो बस ट्रेलर था। असली तूफान अभी भारत की DRDO लैब्स में तैयार हो रहा है। अब सुनिए असली खेल। ब्रह्मोस सिर्फ रफ्तार का शहंशाह नहीं, ये तबाही का दूसरा नाम है। इसकी लो फ्लाइंग और सी स्किमिंग क्षमता इसे दुश्मन के रडार से बचाती है। HQ-9B जैसे रडार इसे बस 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर देख पाते हैं, और तब तक ये मिसाइल उनके सिर पर पहुंच चुकी होती है। और जब ये टारगेट के करीब पहुंचती है, तब हवा में ऐसे झपटती है जैसे शिकारी बाज अपने शिकार पर, और निशाना चूकता नहीं, 1 मीटर का CEP यानी सटीकता में बेजोड़। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स जो पूरी तरह HQ-9B और HQ-16 पर निर्भर हैं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस को न देख पाए, न रोक पाए, और अब पाकिस्तानी जनरल्स चीन पर भड़के हुए हैं कि उन्हें अरबों डॉलर में ऐसा सिस्टम बेचा गया जो ब्रह्मोस के सामने कागज की नाव निकला। चीन ने अपनी रिपोर्ट में खुद माना कि HQ-9B जैसी मिसाइलें ब्रह्मोस जैसी हाई स्पीड, लो फ्लाइंग हथियारों को रोकने के लिए बनी ही नहीं थीं, यानी पाकिस्तान को गुमराह किया गया। चीन के जिलिन प्रांत की रिपोर्ट तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। उसमें ब्रह्मोस को भारतीय सेना का ट्रम्प कार्ड माना गया है। अब सोशल मीडिया पर चीन और पाकिस्तान दोनों जगह सवाल उठ रहे हैं, क्या चीन के बनाए हथियार वाकई लड़ाई में काम आएंगे? अब बात करते हैं ब्रह्मोस के अगले अवतारों की, जिनसे चीन की नींद और उड़ने वाली है। ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज यानी ER 450 से बढ़कर 800 किलोमीटर रेंज तक, यानी दुश्मन अब कहीं भी महफूज नहीं रहेगा। ब्रह्मोस NG यानी नेक्स्ट जनरेशन, छोटी, हल्की, लेकिन और भी घातक। 1.6 टन की ये मिसाइल तेजस जैसे हल्के फाइटर जेट से भी फायर की जा सकेगी। इसका AESA रडार गाइडेंस किसी भी जैमिंग को मात देने में सक्षम है। ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक, यह है महाब्रह्मास्त्र। मैक 8 से भी ज्यादा रफ्तार, 1500 किलोमीटर की रेंज, स्क्रमजेट इंजन और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से पूरी तरह सुरक्षित। इसका पहला कंबशन टेस्ट DRDO ने अप्रैल 2025 में 1000 सेकंड से ज्यादा के लिए सफलतापूर्वक कर लिया है। और अब आने वाला है भारत का स्टार प्रोजेक्ट, जो सस्ते, फुर्तीले और एडवांस टारगेट मिसाइल सिस्टम्स बनाएगा। ब्रह्मोस का घरेलू और किफायती विकल्प भी। अब चीन और पाकिस्तान पुराने सिस्टम से ही चिपके हुए हैं, जबकि भारत भविष्य की लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है। तो क्या चीन अब ब्रह्मोस के डर से पीछे हटेगा? क्या पाकिस्तान अब भारत की तरफ आंख उठाकर देख भी पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।